नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभेद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस चैप्टर के पिछला जो कंसेप्ट रहा है, जिसके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखा है, अगर उस वीडियो को आप लोग अगर देखिएगा तो ये जो चैप्टर है और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उन दोनों वीडियो का, हालांकि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये मैट्रिक्स का पार्ट 3 वीडियो है और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में मैंने केवल मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है और पार्ट 2 में टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया गया है। और जो आज पार्ट 3 वाला वीडियो मैट्रिक्स का वीडियो मिल रहा है, इसमें हम लोग मैट्रिक्स 3.1 को जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में दिए हुए हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन मिला हुआ है, पहला क्वेश्चन है चैप्टर का 3.1 का कि अवयव ए, जिसके ये सारे एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, और इसके लिए हम लोग ज्ञात क्या करना है कि एक पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि, एक ऑर्डर निकालना है। दूसरा है कि अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। और तीसरा है कि अवयव जो एलिमेंट है, जो A13, A21, A33 ये सब, तो ये इसमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो अवयव उसमें देखते हैं कि टोटल एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो अगर इसमें रो की अगर बात की जाए तो इसमें रो 1, 2, 3, इसमें 3 रो है। और साथ में अगर कॉलम की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, इसका मतलब कि जो यहाँ अवयव ए जो बना हुआ है, अगर इसकी कोटि की बात की जाए तो कोटि में हम जानते हैं कि पहले रो का नंबर लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का नंबर लिखते हैं। तो इस अवयव में 3 रो है और यहाँ 4 कॉलम है। तो इसको कह सकते हैं कि जो अवयव ए है वो 3 × 4 कोटि का है। यानी हम लोग का जो पहला क्वेश्चन दिया है अवयव की कोटि, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 3 × 4, ये पहला हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवयव की संख्या, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ये पूछ रहा है कि इसके कितने नंबर हो सकते हैं एलिमेंटों का। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है कि जितने रो का नंबर है और जितने एलिमेंटों का नंबर है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ मिला हुआ कोटि में कि रो है 3 और ये कॉलम है 4, तो अगर 4 दोनों को अगर गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12, यानी टोटल एलिमेंटों की संख्या यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये तो दूसरा रहा। और जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात करना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो अगर इसमें हम लोग को निकालना हो A13, तो A13 निकालने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये 1 जो है ये किसको दिखाता है और 3 जो है ये किसको दिखाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पहला जो स्थान होता है ये रो के नंबर को दिखाता है और ये दूसरा जो स्थान होता है ये कॉलम के नंबर को दिखाता है। तो A13 का मतलब ये हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो ये हो जाएगा और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा में ये आ रहा है। इसका मतलब कि A13 का मान हो जाएगा 19। उसी तरह अगर हम लोग को निकालना हो A21, तो इसमें क्या देखेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, मतलब ये आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक इसी तरह अगर A33 निकालना हो तो A33 में हम देख रहे हैं कि रो का नंबर भी 3 और कॉलम का नंबर भी 3, मतलब रो 3 इसकी बात हो रही है और कॉलम 3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा -5। ये अगर 24 की बात की जाए तो दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, यानी ये 12। और ये 23 की अगर बात की जाए तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये और तीसरा कॉलम, मतलब ये जो बट्टा वाला दिया है 5/2, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का ये सोल्यूशन रहा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। मतलब हम लोग को ये कोटि पता करना है कि अगर कोई अवयव बन रहा है जिसमें 24 एलिमेंट है, तो उस 24 एलिमेंट वाले जो मैट्रिक्स होगा उसकी जो कोटियां होगी, कोटियां कौन सी हो सकती है, मतलब कौन कौन सी संभव हो सकती है।
इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि इनमें 13 एलिमेंट हो तो कोटियां क्या होगी। दोनों क्वेश्चन सेम है। पहले हम 24 वाले को देखते हैं। अगर यहां देखा जाए कि जो अगर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 24 अवयव है, ये 24 यहाँ एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इस 24 एलिमेंट्स वाले जो मैट्रिक्स होंगे, इस 24 वाले मैट्रिक्स को, एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को हम कितने प्रकार से उसको व्यवस्थित करके, अरेंज करके अलग अलग कोटि के मैट्रिक्स बना सकते हैं। सही मायने में क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का अगर निर्माण किया जाए अलग अलग कोटि का, तो संभव ये हो सकता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बने जो 1 गुणे 24 का हो। अब 1 गुणे 24 लिखने का मतलब है उसमें एक पंक्ति हो जिसमें 24 कॉलम हो। अगर इसको हम घुमा दें तो ये 24 गुणे 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें 24 पंक्ति होगा और एक कॉलम होगा। तो एक कोटि ये बन सकता है, एक कोटि ये बन सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम 2 गुणे 12 भी कर सकते हैं। बस हम लोग को करना क्या है कि 2 नंबर ऐसा लेना है कि गुणा करने पर ये 24 आ जाए। क्योंकि हम ये भी पढ़े हुए हैं कि रो का नंबर और कॉलम का नंबर जब गुणा करते हैं तो टोटल एलिमेंट रो का नंबर निकलता है। और यहाँ 24 मिला हुआ है, तो 24 को मैंने एक तो इस तरह से दिखा दिया, एक इस तरह से दिखा दिया, ये दोनों एक हो जाएंगे। केवल इसको घुमा के अरेंज किया गया है। 2 गुणे 12, यहाँ देखिए तो 2 जो है ये रो का नंबर है और 12 कॉलम का नंबर है। अगर इसको हम घुमा दे तो ये 12 गुणे 2, फिर यहाँ 12 रो का नंबर हो गया, 2 कॉलम का नंबर हो गया। तो एक तो इस तरह से बन सकता है। मतलब अभी हम लोग 4 बना लिए हैं। मतलब एक इस कोटि का बन सकता है मैट्रिक्स, एक इस कोटि का बन सकता है और 2 यहाँ दिखाया गया। इसके अलावा अगर हम चाहें तो 3 गुणे 8 भी कर सकते हैं। 8 के 24 यानी 3 रो हो जाएगा, 8 कॉलम हो जाएगा। 8 गुणे 3 हम ये कर सकते हैं। इसके बाद चाहें तो 4 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 गुणे 4 कर सकते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो संभव नहीं है। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें 24 एलिमेंट है, उस 24 एलिमेंट वाले अगर मैट्रिक्स को अलग अलग तरीका से अगर अलग अलग कोटि में अगर अरेंज किया जाए तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स अलग अलग कोटि के बन सकते हैं। तो हम लोग का आंसर ये मिला, एक हो जाएगा 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्रकार के कोटि का निर्माण करके हम मैट्रिक्स ए जिसमें 24 एलिमेंट है उसको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम अगले क्वेश्चन 3 पे चल रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि इनमें 13 अवयव हो, मतलब कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 13 एलिमेंट है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कितने प्रकार से अरेंज करके अलग अलग कोटि का मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो 13 के लिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 को अगर सजाना हो तो हम या तो 1 गुणे 13 करेंगे या 13 गुणे 1 करेंगे। कोई ऐसा 2 नहीं है इन दोनों के अलावा जिसको गुणा करने पर ये 13 मिल जाए। इसका मतलब कि 13 अवयव वाले जो मैट्रिक्स बनेंगे उसके सिर्फ 2 ही संभव कोटियां हो सकती है, एक 1 गुणे 13 और एक 13 गुणे 1। ठीक है, तो ये रहा हम लोग चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी आव्यूह में 18 एलिमेंट है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 18 अवयव है और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 5 अवयव है। पूछ रहा है कि इन दोनों के द्वारा कितने कितने कोटियों के मैट्रिक्स का निर्माण हो सकता है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें 18 एलिमेंट है, यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, और इस 18 एलिमेंट को हम कितने तरीका से अरेंज करके अलग अलग कोटि का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि इस 18 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 1 गुणे 18 एक ले सकते हैं जिसमें 1 बताएगा रो और 18 बताएगा कॉलम के नंबर को। अगर इसको घुमा दे तो 18 गुणे 1 हो सकता है। मतलब ये 2 कोटि का यहाँ बन जाएगा। 2 गुणे 9 कर दे या 9 गुणे 2 कर दे, एक ये बन जाएगा। 3 गुणे 6 कर दे या 6 गुणे 3 कर दे तो एक यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा अब नहीं बन सकता है। मतलब कि 18 एलिमेंट वाले जो मैट्रिक्स होगा उस 18 एलिमेंट को अगर हम अरेंज करके अलग अलग कोटि का अगर मैट्रिक्स का निर्माण करें तो कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स की कोटि जो है
इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो उस 5 एलिमेंट को हम अलग अलग तरीका से किस तरह से अरेंज करेंगे कि अलग अलग कोटि का वो मैट्रिक्स वहां बन पाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 के लिए या तो हम 1 गुणे 5 कोटि का मैट्रिक्स बना सकते हैं या 5 गुणे 1 कोटि का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इन दोनों के अलावा अब कुछ भी संभव नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 अवयव ए, ये जो पैटर्न है, की रचना कीजिए जिसके एलिमेंट निम्नलिखित इस प्रकार से प्रदत्त है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिया है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तीनों को बनाने का तरीका सेम है। मैं इसमें से केवल एक को लेकर बना रहा हूं और बाकी 2 क्वेश्चन होगा, आप सब इसको बना सकते हैं। अगर इस 4 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो उसमें दिया हुआ है कि एक 3 गुणे 4, मतलब कोटि यहाँ चेंज है, यहाँ तो कोटि दिया है 2 गुणे 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में कोटि चेंज करके 3 गुणे 4 दिया है कि 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित है। उसमें भी इसी तरह से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का तरीका सेम है, बस अंतर कहाँ है कि इसमें 2 गुणे 2 का कोटि दिया है और उसमें 3 गुणे 3 का कोटि दिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना चालू करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि एक मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स बनाने का जो फॉर्मूला है यहाँ ये फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन में से मैं इसको लेकर बना रहा हूं। सबसे पहले हम लोग को मैट्रिक्स जो बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, तो सवाल में दे रहा है कि 2 गुणे 2, तो यहाँ बना लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए है तो ये 2 गुणे 2 का होना चाहिए। तो मान लेते हैं 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, मतलब कुछ इस तरह से बनना चाहिए। एक यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ एलिमेंट होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी मैट्रिक्स को हम बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो मैं एक बार उसको भी बता रहा हूँ। ये तो पहला रो और पहला कॉलम A11 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करें तो इसकी कोटि 2 गुणे 2 की है। यहाँ दिया है एक वर्ग अवयव है A11 A12 A21 A22। अब हम लोग क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ i का मान रखना है, j का मान रखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, बाई 2 करना है, तो निकल जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें A11 पे A11 पे, तो i का मान 1, क्योंकि हम जानते हैं कि i क्या होता है, तो रो का नंबर होता है, और j क्या होता है, तो कॉलम का नंबर होता है। तो अगर A11 पर विचार करें तो i का मान 1 और j का मान भी 1, तो अगर यहाँ हम 1 रखे फिर यहाँ भी 1 रखे तो 1 1 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 बटा 2 करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब कि अगर i बराबर 1 और j बराबर 1 अगर रखें तो A11 का वैल्यू यहाँ ये हो जाएगा 2। अगर इसको सोल्यूशन किया जाए तब i का मान 1, j का मान 1, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 4 बट्टा 2 यानी 2, A11 का मान 2 निकल गया। उसी तरह अगर 1 2 का वैल्यू मतलब A12 का अगर मान निकाला जाए तो यहां देख रहे हैं कि i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो 1 का 2 3 का अगर पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 बट्टा 2, यानी A12 का आंसर आया 9 बट्टा 2। अगर A21 निकालें तो अब की बार i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू 1 है, तो 2 1 3 3 के 9 9 बट्टा 2, यानी A21 का हो जाएगा फिर ये 9 बट्टा 2। और A22 निकालें तो i का मान भी 2, j का मान भी 2, 2 2 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 16 बट्टा 2, यानी ये हो जाएगा A22 ये 8। इस तरह से अगर हम ये मान को इसमें अगर पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा। A11 का मान है 2, A12 का मान है 9 बट्टा 2, A21 का मान है यहाँ 9 बट्टा 2 और इसका मान है 8। ये हम लोग का सवाल जो है 2 गुणे 2 का जो अवयव बनाना था यहाँ पर यह अवयव बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह से अगर ये बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार i का मान 1 j का मान 1 यही काम करेंगे, फिर एक बार i का मान 1 j का मान 2, फिर i का मान 2 j का मान 1, फिर दोनों का मान 2 2 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है,
5 में भी सेम यही दिया है, बस यहाँ एक चेंज कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3 गुणे 4 कोटि का अवयव बनाना है। तो उसमें जब हम 3 गुणे 4 कोटि का बनाएंगे तो उसमें 3 रो रखना है और 4 कॉलम रखना है। तो मैं यहाँ एक बार इसको दिखा दे रहा हूँ कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा कैसे। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है उसको हम बना सकते हैं। अगर मान लें कि अवयव बी है जिसकी कोटि 3 गुणे 4 है, तो 3 गुणे 4 का मतलब कि रो 3 होना चाहिए, कॉलम 4 होना चाहिए। तो रो 3 मतलब A11, A12, A13, A14, ऐसे करके 1 2 3 4 ये 4 कॉलम हो जाएंगे। ये पहला रो। फिर दूसरा बनाते हैं A21, A22, A23, A24, ये दूसरा रो। A31, A32, A33 और A34, ये तीसरा रो। ये 3 गुणे 4 कोटि का ये अवयव बन गया। अब जो सवाल में दिया है उस सवाल में हम लोग को ये बारी बारी से पुट करके सबका मान निकाल लेना है, और जो मान निकलेगा उसको ऐसा ही अगर सजा देंगे, भर देंगे, तो जो 3 गुणे 4 कोटि का अवयव बनाना है वो बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब उस क्वेश्चन को बना लेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने 4 का एक क्वेश्चन बता के ही 5 का मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से सी क्वेश्चन को ले रहे हैं, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद से जो बाकी 2 क्वेश्चन बचेगा उस सब क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो मैं इसमें से ये वाले क्वेश्चन को ले रहा हूं, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में दिया है। आप लोगों को लगेगा कि शायद ये कहीं बड़ा सोल्यूशन हो जाए, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। मैंने कल ही पिछले वाले वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में मैट्रिक्स का जो पार्ट 2 वाला वीडियो था उसमें बताया गया था कि अगर 2 मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसके लिए 2 शर्त बताया गया था कि दोनों की कोटि बराबर होगी और दोनों के जो संगत एलिमेंट होते हैं वे बराबर होते हैं। तो अगर ये पहले वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों की कोटि सेम है। ये भी 2 गुणे 2 का अवयव है, ये भी 2 गुणे 2 का अवयव है, कोटि सेम है, तो इसके संगत एलिमेंट भी सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को बराबर करके चला हुआ है। इसका मतलब कि 4 बराबर है y के, यानी y बराबर 4, एक आंसर निकल गया। 3 बराबर है z के, तो z बराबर 3, ये आंसर निकल गया। और x निकालना है तो x बराबर 1 के, तो x बराबर 1 निकल गया। यानी हम लोग का आंसर y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1, ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलते हैं तो इसका संगत ये होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 6, एक यहाँ मिलेगा x प्लस वाई बराबर 6। उसके बाद अगर हम ये ले लें तो इसका संगत ये होगा, तो यहां हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5। ठीक है, इसके बाद अगर ये ले लें एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8। अब हम लोग यहाँ क्या करना है कि एक्स वाई जेड का ये मान निकालना है। एक चीज है कि अगर यहां से हम जेड का मान निकालें यहां से, तो ये 5 इधर जाएगा, तो यहां से जेड बराबर क्या निकलेगा, 0 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को निकालना है x का मान या y का मान। अब इससे तो कोई मतलब है नहीं है, ये तो यहाँ से z का मान तो निकल गया। अब इन दोनों के प्रयोग से हम लोग को निकालना है। तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि x प्लस वाई तो होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है ना। तो यहाँ 5 प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ जेड का मान 0 हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि x प्लस वाई बराबर 6 यहाँ दिया हुआ है, x वाई बराबर 8 दिया हुआ है। इन दोनों के प्रयोग से हम लोग x वाई का मान निकालना है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पता है तो यहाँ से हम किसी एक वैल्यू का मान निकाल के उसको यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये दिया हुआ है x वाई बराबर 8। मैं यहाँ से अगर x का मान निकालूं तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस वाई, ये जाएगा दाहिने साइड। इस x का जो मान है 6 माइनस वाई, अगर मैं इसको यहां रख दूं तो 6 माइनस वाई, पहले से ऑलरेडी y है बराबर 8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। इसको अगर उधर ले जाया जाए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 6y
और ये +8 बराबर 0, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितने फॉर्म में टूटना चाहिए? यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो अगर 6 का तो ये -4 -2 के फॉर्म में ये टूट सकता है। -4 -2 करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -4 -2 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहां से अगर y ये निकल रहा है, ये चीज मतलब y का यहाँ दो मान, एक -4 और एक -2, इन दोनों मानों को सॉरी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ y का, अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, y² -4y -2y + 8 बराबर 0, ये सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन मैं यहां दिखा रहा हूं। पहले वाले से यहाँ y अगर कॉमन निकलेगा तो y -4, फिर यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो y -4 बराबर 0। इसका मतलब कि ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ y बराबर ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से y बराबर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ y का मान 2 मिला, एक 4 और एक 2। इन दोनों मानों को अगर बारी बारी से अगर इसमें हम रखते हैं, तो अगर y बराबर 4 रखेंगे तो x का मान 2 मिलेगा, और y बराबर अगर 2 रखेंगे तो x का मान 4 मिलेगा, और पहले से z बराबर 0 मिला हुआ है। इसका मतलब कि x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0। दूसरा मान हो सकता है कि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। इतना संभव मान हो सकता है। इसके अलावा अगर इतना सारा हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट अगर शॉर्टकट ही हम देख लें इसको, तो इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ x + y बराबर ये हो जाएगा 6, एक ये हो जाएगा, ये 5 + z बराबर 5, एक तो ये हो जाएगा। यहीं से इसका हम z का मान 0 निकाल सकते हैं। ये जो हो जाएगा xy बराबर ये 8। अब इन दोनों के प्रयोग से अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे x + y बराबर दिया है 6, और यहाँ x × y बराबर दिया है 8। अपने से क्या करना है, एक ऐसा मान सोचना है x और y का कि दोनों को जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए। अपने से दो मान ऐसा लेना है x और y का कि जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो मान कौन कौन सा हो सकता है? तो यहां अगर x का मान हम 2 रखें, x का मान 2 और y का मान 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। फिर x का मान 2, y का मान 4, 2 4 के 8 हो जाएगा। अगर मान को हम घुमा दे, अब कोई ये भी सोच सकता है कि नहीं हम x का मान 2 के बजाय हम x का मान 4 लेंगे, तो जब x का मान 4 होगा तो y का मान 2 होगा, तब भी हो जाएगा x का मान 4 y का मान 2। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी मान लिख सकते हैं, नहीं तो जो इसके पहले मैं बताया कि इससे हम x या y का मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको फैक्टर करके उसका x y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन पर अगर विचार की जाए तो इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा और इसका संगत ये होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन सेट कर सकते हैं। पहला इक्वेशन बनेगा x + y + z बराबर 9, x + y + z बराबर 9। इसको हम अगर समीकरण 1 मान के चले, x + z बराबर ये 5, और यहां दिया है y + z बराबर 7। अब इन तीनों को प्रयोग से हम लोग x y z का मान निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो एक चीज हम देख रहे हैं कि ये y z, अगर y z का डायरेक्ट मान यहां रख दिया जाए तो x का मान, x + y + z का मान 7 है, तो x + 7 बराबर 9, और x का मान निकालेंगे तो 7 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ x बराबर मिल जाएगा 2। ये डायरेक्ट निकल गया। अगर इसके बजाय अगर डायरेक्ट मान ये रख दिया जाए x + z, इन दोनों का मान, तो सिर्फ y बच जाएगा। इन दोनों का मान कितना है 5, 5 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, तो y का मान यहाँ 4 मिल जाएगा। और जब y का मान 4 मिल गया, x का मान 2 मिल गया, तो या तो x का मान इसमें रखेंगे तो z का मान 3 मिल जाएगा, या y का मान 4 यहाँ रखेंगे तो भी z का मान 3 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, x y का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था।
अब क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, बस इसमें हम लोगों को ए बी सी डी मतलब इसमें 4 वेरिएबल दिया हुआ है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों का बनाने का तरीका सेम है, आप सब ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, क्वेश्चन 8, 9, 10 ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे कुछ इस फॉर्म का है, यहाँ m गुणे n ये कोटि दिखा रहा है, एक वर्ग अवयव है। ध्यान दीजिएगा, यदि a इतना m गुणे n कोटि का एक वर्ग अवयव है, यदि इसके जो ऑप्शन चारों दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन में ए में दे रखा है m छोटा n, बी में दिया है m बड़ा n, सी में दिया है m बराबर n और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव है, कोई मैट्रिक्स है m गुणे n कोटि का है, एक वर्ग अवयव है, यहीं से क्लियर होगा। हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव वैसा भी होगा जिसमें पंक्तियों का नंबर और कॉलम का नंबर, जो स्तंभों का नंबर होगा, दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि अवयव एक वर्ग अवयव होने के लिए m और n दोनों बराबर होने चाहिए, या तो m बराबर n या तो n बराबर n। अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो ये तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, ये भी संभव नहीं है। यहाँ ही दिख रहा है कि संभव है, क्योंकि m और n पंक्ति और ये कॉलम ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा, m बराबर n। ये 8 क्वेश्चन रहा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि x y का क्या मान होगा जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में y का मान 7 दिया है, तो हम यहाँ देखें कि इसमें y है और फिर इसमें y है, इसका संगत मान ये हो जाएगा, इसका संगत मान ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को लें, मतलब y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8, फिर यहाँ y माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 5। अगर दोनों को सॉल्व करें तो दोनों का मान सही आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहां से y का मान हो जाएगा 7 और यहां से भी y का मान हो जाएगा 7। मतलब ये पहला जो विकल्प है इसमें जो y का मान 7 है, ये इन दोनों के लिए, मतलब जो y प्लस 1 और y माइनस 2 ये जो दिया है दोनों के लिए सेम है। अगर ये ठीक हो जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो x बराबर माइनस 1/3 रख के चेक करते हैं कि क्या ये बराबर हो रहा है। तो x बराबर माइनस 1/3, तो इसका संगत ये 0 हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 7 0। अगर x का मान माइनस 1/3 यहाँ 3 इंटू माइनस 1/3 यहाँ पे, इससे ये कटेगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 7 करेंगे तो प्लस 6 आएगा। और हम लोग क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो देखना नहीं है अभी। माइनस 1/3 ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी नहीं होगा, दोनों में सेम है। ये तो दिया ही नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो y बराबर 7 ऑलरेडी पहले चेक हो चुका है कि सही है। ये देख लेते हैं कि x का मान माइनस 2/3 ये सही हो रहा है कि नहीं। तो फिर से एक बार इसी में रख के चेक करते हैं। x का मान माइनस 2/3, तो यहाँ 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 7 0। ये 3 से ये 3 कैंसिल,
-2 + 7, फिर यहाँ 5 आ रहा है, हम लोग को चाहिए क्या, गड़बड़ आ रहा है, मतलब इसमें ये भी 5 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन है ये बी होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है बी होगा, ज्ञात करना संभव है, ये दिया हुआ है, संभव नहीं है, बस ऑप्शन गलती हो गया था, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर का ये फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, यानी प्रविष्टि को हम अवयव का नाम देते हैं, 0 या 1 है। क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प में दे रहा है 27, दूसरा में दिया है 18, तीसरा में दिया है 81, और जो लास्ट वाला ऑप्शन डी है इसमें दिया है 512। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही होगा ये हम लोग को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अवयव ऐसा है जो 3 × 3 कोटि का अवयव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 × 3 का एक अवयव बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक अवयव है ए जो कुछ इस टाइप का है, ये मैंने बना दिया 3 × 3 का मतलब है कि 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। अब ये जो एलिमेंट का ये जो जगह दिखाई दे रहा है क्रॉस के फॉर्म में, यहां पे इन दोनों में से कोई हो सकता है, मतलब कि इन 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो फिर पूछ रहा है कि जो ये 3 × 3 कोटि का जो अवयव बनेगा उसकी कुल कितनी नंबर हो सकती, कितनी संख्या हो सकती है, ये निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो एलिमेंट का जगह है, इस एलिमेंट के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, तो या तो 0 को रख सकते हैं या 1 को रख सकते हैं। मतलब फिल करने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिया हुआ है, या तो एक 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। मतलब इन दोनों का पोजीशन यहां संभव हो सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक होगा। तो इस स्थान के लिए दोनों पॉसिबल है, मतलब दोनों में से कोई। फिर देखा जाए तो इस स्थान के लिए भी तो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि सबको तो फिल करना है और सबको फिल करने के लिए 0 और 1 इन दोनों एलिमेंट का ही इस्तेमाल करके चलना है। तो यहां पर रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहां पर रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहां पर रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। वैसा ही सबके लिए हमारे पास 2-2 ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर देखें तो टोटल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर ऐसे अगर इसको हम गुना कर दें 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर 9, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा 512। यानी हम लोगों का जो 3 × 3 कोटि के जो अवयव है जिसकी संख्या निकालना है, और उस 3 × 3 कोटि के जो प्रविष्टि होंगे उनमें केवल 0 और 1 का ही इस्तेमाल करके बनाना है। तो वैसे अवयव की जो कुल संख्या होगी वे हो जाएगा टोटल 512। ठीक है ना। तो ये जो चीज है मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो एक्सरसाइज 3.1 था मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है। ये मैट्रिक्स का पार्ट 3 वीडियो होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक अवेलेबल है, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर बढ़िया से मैट्रिक्स को समझना है तो मैट्रिक्स का पार्ट 1 जिसमें मैट्रिक्स का केवल कंसेप्ट है, केवल मैट्रिक्स का वहां पे एक डिफिनेशन के माध्यम से उसका बेसिक कंसेप्ट उसको समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा जो मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो है उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया गया, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं, संभव हो सकते हैं। और जो ये तीसरा वीडियो है मैट्रिक्स पार्ट 3, इसमें हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका यहाँ सोल्यूशन किया गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप किसी दूसरे अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और अगर संभव हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।